उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा जो है वो तेलंगाना राज्य सरकार ने की है। किसने की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने की है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारत के संविधान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। ठीक है, की गई है। कितने फीट ऊंची है? तो 125 फीट ऊंची जो है मूर्ति है। ठीक है, प्रतिमा है, जिसका अनावरण यानी कि उसका उद्घाटन जो है वो तेलंगाना मुख्यमंत्री, ठीक है, चंद्रशेखर राव ने किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और भारत में ये संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्जीनिया नॉरवुड का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थी? तो वर्जीनिया नॉरवुड का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह जो है एक एरोस्पेस थी। क्या थी? एक एरोस्पेस थी, वर्जीनिया नॉरवुड। ठीक है, यह जो है एक वैज्ञानिक और आविष्कारक भी थी। कौन? वर्जीनिया नॉरवुड। ठीक है, और अंतरिक्ष से पृथ्वी की छवि जो है साफ दिखाई दे, ऐसी खोज इन्होंने की थी, यानी कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को साफ छवि में देखा जा सके, इसका जो है प्रमाण जो है वो वर्जीनिया नॉरवुड ने ही दिया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए किस देश को चुना गया है? तो अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए अर्जेंटीना को चुना गया है। किसको चुना गया है? अर्जेंटीना को चुना गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात करते हैं अर्जेंटीना की। किसकी बात करते हैं? अर्जेंटीना की बात करते हैं। तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स कैपिटल है। और करेंसी पेसो है। और राष्ट्रपति जो है अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज जो है वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड के बारे में। तो ध्यान दीजिए, इंग्लैंड कैपिटल क्या है? लंदन है। और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5th नंबर कि भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप जो है हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। तो सिटी यूनियन बैंक की स्थापना जो है वो 1904 में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कुंभकोणम तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? कुंभकोणम तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। किसका? तो सिटी यूनियन बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेंगुइन 3 सैटेलाइट हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो पेंगुइन 3 सैटेलाइट हाल ही में चीन देश ने लॉन्च किया है। किसने किया है? चीन देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि थावे दुर्गा मंदिर उत्सव हाल ही में कहाँ और कब आयोजित किया गया? तो थावे दुर्गा मंदिर उत्सव हाल ही में बिहार के गोपालगंज में आयोजित किया गया। वो भी कब? तो 15 से 16 अप्रैल के बीच किया गया। क्या? थावे दुर्गा मंदिर उत्सव का आयोजन। ठीक, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह को हाल ही में कौन लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह को हाल ही में इसरो 22 अप्रैल को लॉन्च करेगा। कब करेगा? इसरो जो है 22 अप्रैल को लॉन्च करेगा, जो कि टेलियोस 2 है सिंगापुर का एक उपग्रह। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंगापुर और इसरो की। तो ध्यान दीजिए, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। किसका? इसरो का। ठीक है,
और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और अध्यक्ष जो है वो श्री एस सोमनाथ हैं। कौन है? श्री एस सोमनाथ जो है वो अध्यक्ष हैं किसके? इसरो के। सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और प्रधानमंत्री जो हैं वो ली सियन लूंग हैं। कौन है? ली सियन लूंग जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? सिंगापुर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान राज्य जो है वो अव्वल रहा है। ठीक है, राजस्थान राज्य जो है अव्वल रहा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक है, और हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो एम.के. स्टालिन हैं और राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। कौन है? आर.एन. रवि राज्यपाल हैं कहाँ के? तमिलनाडु के। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर है कि किस देश की कंपनी बायोफायर ने दुनिया के पहले बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट लॉक और फेस का इस्तेमाल करने वाली स्मार्ट गन को विकसित किया है? तो अमेरिका ने। तो अमेरिका देश की कंपनी बायोफायर ने दुनिया के पहले बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट लॉक और फेस का इस्तेमाल करने वाली स्मार्ट गन को विकसित किया है, अमेरिका की कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर है कि किस देश के सहयोग से नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट लॉन्च किया है? तो अमेरिका देश के सहयोग से नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट फर्स्ट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो नेपाल ने लॉन्च किया है, जिसकी कैपिटल काठमांडू है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? नेपाल के। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन हैं? तो जो बाइडेन हैं। नेक्स्ट कि यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु संयंत्र ओल्किलुओटो 3 ने किस देश में उत्पादन शुरू किया है? तो यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु संयंत्र ओल्किलुओटो 3 ने फिनलैंड में उत्पादन शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है? तो फिनलैंड में उत्पादन शुरू किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे और हम इसमें आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो फिनलैंड है इसके कैपिटल जो है वो हेल्सिंकी है। फिनलैंड की कैपिटल जो है हेल्सिंकी है और प्रधानमंत्री जो हैं सना मरीन है। कौन है? सना मरीन जो है प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की करेंसी यूरो है। कहाँ की? फिनलैंड की। ठीक, और यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं इसमें कि इससे पहले यूक्रेन का जपोरिजिया परमाणु केंद्र यूरोप के सबसे बड़े परमाणु केंद्रों में गिना जाता था। कौन? तो जपोरिजिया परमाणु केंद्र जो है वो यूक्रेन का, उसको जो है यूरोप के सबसे बड़े परमाणु केंद्रों में गिना जाता था। लेकिन अब जो है फिनलैंड का जो है जो परमाणु संयंत्र स्थान है उसको गिना जाने लगा ओल्किलुओटो 3 से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और हम आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दीजिए 30 नंबर है कि देश के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि DIACOE केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। कहाँ पर? IIT हैदराबाद में उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं DRDO की। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म, और स्थापना जो है 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1958 को जो है DRDO की स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और चेयरमैन जो है समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत जो है चेयरमैन है किसके? DRDO के। IIT हैदराबाद की स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक, यह देश के सभी 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सबसे बड़ा केंद्र है। कौन? IIT हैदराबाद का जो केंद्र बनेगा। ठीक, नेक्स्ट किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो अकारा घाना शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। किसको? अकारा घाना को। ठीक, इसमें आगे हम कुछ बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए
स्ट्रासबर्ग फ्रांस को 2024 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनेस्को की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तो यूनेस्को की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए यूनेस्को के बारे में, इसका निर्माण जो है यानी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। किसकी, यूनेस्को की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ, पेरिस फ्रांस में। और जो महानिदेशक हैं वो आर्द्रे अजोले हैं। कौन है, आर्द्रे अजोले जो हैं वो महानिदेशक हैं। और यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसका फुल फॉर्म, तो यूनेस्को का। ठीक, अक्कारा घाना के बारे में जानते हैं। तो जो अक्कारा है वो घाना की कैपिटल है। क्या है, घाना की राजधानी है अक्कारा। और घानियन सेडी जो है मुद्रा है। और राष्ट्रपति जो है वो नाना अफुको अडो है। कौन है, नाना अफुको अडो जो है वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के, घाना के। ठीक, फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो पेरिस है। क्या है, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है, कहाँ के, फ्रांस के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य सरकार ने 2030 तक अपने सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का लक्ष्य रखा है। किसने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक, एकदम सही है। तो ध्यान दीजिए IPL इतिहास में 600 चौके लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज और समग्र विश्व में तीसरे कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। और IPL में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले शिखर धवन हैं जो कि 730, और डेविड वार्नर ने 608 चौके लगाए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है। तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक बोरिया मजूमदार हैं। कौन है, बोरिया मजूमदार हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर कि किस अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल 1947 से मनाया जाने लगा है। कब से, 21 अप्रैल 1947 से जो है मनाया जाने लगा है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, और भारत में जो ब्रिटिश शासक का लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसको जो है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसको, कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 90 नंबर की सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो लगभग 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है 8 परियोजनाओं के लिए। किसने, तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 20 नंबर कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो नेशनल क्वांटम मिशन के तहत जो है 6000 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। कितने, 6000 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है यह जो इसकी शुरुआत जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के आइंस्टीन शामिल थे, मैक्स प्लैंक शामिल थे, बीन्स वोन शामिल थे क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। तो भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। तो भारत देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा, तो भारत देश करेगा। 22 नंबर है कि हाल ही में किसको बिहार में चुनाव के लिए राज्य आइकन नामित किया गया है। तो ट्रांसजेंडर मोनिका दास को जो है बिहार में चुनाव के लिए राज्य आइकॉन नामित किया गया है। किसको, ट्रांसजेंडर मोनिका दास को। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23 नंबर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में किसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में रणधीर ठाकुर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको, रणधीर ठाकुर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कि इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेगा। तो अर्जेंटीना करेगा। कौन करेगा, अर्जेंटीना करेगा। इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, अर्जेंटीना करेगा। ठीक, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और राष्ट्रपति जो है जोको विडोडो है। कौन है, जोको विडोडो जो है राष्ट्रपति है कहाँ के, इंडोनेशिया के। कैपिटल जकार्ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 22 अप्रैल को PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 750 किलोग्राम वजनी उपग्रह TLEOS-2 का प्रक्षेपण करेगा? तो इसरो करेगा। ठीक, तो यह जो है हमारा 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके, आप अच्छी तैयारी कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। तो मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।